बांग्लादेश की सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। प्राचीन काल में आज के बांग्लादेश और भारत के पूर्वी हिस्से को बंगाल के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में सभ्यता की शुरुआत 700 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। प्रारंभिक सभ्यता पर बौद्ध और हिंदू धर्मों का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है और उत्तरी बांग्लादेश में आज भी मंदिरों और मठों के हजारों अवशेष मौजूद हैं। 13वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा इस्लाम का प्रसार बंगाल में हुआ था और 16वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र एशिया के एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर आया था। फिर 15वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ और धीरे धीरे 16वीं शताब्दी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। क्या आप जानते हैं 18वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में चला गया था और बाद में यह प्रभाव पूरे भारत में फैल गया। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता के समय आया तो धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हो गया। बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया। क्या यह सही था? हिंदू बहुल क्षेत्र भारत के हिस्से में आ गया, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा। दूसरी ओर मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। सोचिए जरा उस समय वहां लोगों पर क्या बीती होगी। 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा और भाषाई अधिकारों के लिए कई आंदोलन हुए, जिनमें बांग्ला भाषा आंदोलन सबसे प्रमुख था। और फिर 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। इसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे स्थिति हर दिन और भी बिगड़ती जा रही थी, है ना? इस तनाव ने आखिरकार 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम शुरू करवा दिया। सोचिए, उस संघर्ष के दौरान लाखों बंगाली मारे गए। 10 लाख से अधिक बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। ये कितनी दुखद बात है। भारत को इस संकट में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। मुक्ति वाहिनी सेना, जिसमें बांग्लादेश के बुद्धिजीवी और छात्र शामिल थे, ने भारतीय सेना का समर्थन किया और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले राष्ट्रपति बने।